हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, कल का दिन यार, ऐसा दिन अपन को ना फुटबॉल में ऐसे देखने को मिलता नहीं है। एक जो सीज़न ख़त्म हुआ, प्लस एकदम इमोशन से भरा हुआ दिन। इतनी सारी बातें हैं आज बात करने के लिए ना, कि एज अ फुटबॉल फैन आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फ्रॉम दी टीम्स जो यूरोप में क्वालिफाई हो गई हैं, क्योंकि इनक्रेडिबल टीम्स हुई हैं, जो नहीं हुई हैं उनके बारे में भी, जो रेलीगेट हो गए हैं उनके बारे में भी। और ऑब्वियसली दोस्तों, जो खबरें हैं वो तो रहती हैं यार। रियल मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना में हैरी केन, जूलियन अल्वारेज, ओ माय गॉड, it is a banger of a video. Let's quickly begin the video without any further delay. If you're a football fan, just subscribe कर दो चैनल को। मैं देख सकता हूँ यहाँ ये जो बटन है सब्सक्राइब का, ये तुमने दबाया नहीं है, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा है मेरे को। दबा दो भैया, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, मैं भी कोई चैनल को रोज़ देखता हूँ, बाद में मेरे को रियलाइज़ होता है शिट, मैंने तो इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया है। कितना अच्छा ये बंदा है, मुझे रोज़ जो है वो भाई एंटरटेन करता है। तो भैया आप भी दबा देंगे, तो इसको बटन दिख रहा है मेरे को, ये यहाँ पे दिख रहा है, तुम लोग दबाए नहीं दबा दो इसको। चलो वीडियो को चालू करते बिना कितनी देरी के, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे प्रीमियर लीग में क्या हुआ कल। इट वॉज अ वेरी इमोशनल डे। इट वॉज अ वेरी इमोशनल नहीं बोलना चाहिए, फुल ऑफ इमोशंस का दिन। क्योंकि सबसे पहली बात, स्पर्स रेलीगेट नहीं हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, स्पर्स रेलीगेशन से बच गई। बिकॉज एट द वेरी एंड ऑफ द डे, जब उनका लास्ट मैच था डू और डाई वाला, वो एक गोल मार करके जीत गए भाई। और वो जीत गए तो वो बच गए रेलीगेशन से। दिस फील्स अ बेटर अचीवमेंट देन क्वालिफाइंग फॉर यूरोप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि वो अगर रेलीगेट हो जाते तो क्या क्या नहीं गंदा हो गया रहता यार उनके साथ। अच्छे प्लेयर्स चले जाते, पैसों से वीक हो जाते, अच्छी प्रोजेक्ट, अब फिर रेलीगेट हो गए तो फिर प्रमोट होना भी एक बहुत बड़ी फिर बात हो जाती है। ये 2 सीज़न अगर आप जो है वो भाई चैम्पियनशिप में चले गए प्रीमियर लीग छोड़ के, तो आपका गेम ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई होती स्पर्स के लिए, लेकिन देखो कैसे तैसे बच गए। तो स्पर्स फैंस जो है वो कल राहत की सांस जो है वो लिए होंगे। लेकिन भैया, मैनचेस्टर सिटी में बहुत ही इमोशनल भरा दिन था। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में अपन को पेप गार्डियोला का फेयरवेल देखने को मिला। अच्छा, केवल पेप का फेयरवेल नहीं था, फेयरवेल जो है वो जॉन स्टोन्स और बर्नार्डो सिल्वा का भी था। क्योंकि ये दोनों और जो है वो भाई क्लब छोड़ करके जाने वाले हैं। अब जॉन स्टोन्स कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ जो है वो भाई यू नो वॉट टीम्स आर इंटरेस्टेड। मैंने कल ही आपको बताया था कि बायर्न से लिंक हो रहा है, एवर्टन भी इंटरेस्टेड थी, ला लीगा में भी शायद बार्सिलोना से जो है भाई कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं, बट नथिंग इज कॉन्क्रीट सो फार। प्लस बर्नार्डो सिल्वा भी जो है वो भाई मैनचेस्टर सिटी छोड़ करके जाने वाले हैं। कहीं तो मुझे जैसे भी सुनने मिला था कि वो रियल मैड्रिड भी आ सकता है, हु नोज भाई। सो लेट्स वेट फॉर उनका जो है वो भाई कहानी। बट द फेयरवेल वाज वेरी इमोशनल बिकॉज ऑब्वियसली दोस्तों, पेप गार्डियोला आफ्टर गिविंग मैनचेस्टर सिटी एवरीथिंग, आई तो से कि मैन सिटी को यूरोप के पन्नों में जो है वो भाई पेप गार्डियोला ने लाया है। तो एक लेजेंडरी फिगर है फॉर ऑल दी मैनचेस्टर सिटी फैंस। क्योंकि अगर पेप गार्डियोला नहीं रहता तो सिटी आज यहाँ होती ही नहीं। मतलब पेप गार्डियोला के चलते ही मैनचेस्टर सिटी है। विदाउट पेप गार्डियोला देयर इज नो मैनचेस्टर सिटी, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। 10 सीजन में 20 ट्रॉफी इंक्लूडिंग मल्टीपल कंसिक्यूटिव प्रीमियर लीग्स, और प्रीमियर लीग को ऐसा डोमिनेट करना आकर के जो कोई भी नहीं सोचा था कि वो कर पाएगा। पीपल मैनी टाइम्स कंप्लेन अबाउट द मनी ही हैज स्पेंट, बट इन रियलिटी देयर आर अदर टीम्स जिन्होंने या तो बराबर मैनचेस्टर सिटी जितना स्पेंड किया है, या तो थोड़ा सा ही कम जो है वो स्पेंड किया होगा। बट यू लुक अपॉन उनके सक्सेस, और आप देखिए मैनचेस्टर सिटी के सक्सेस में, मैनचेस्टर सिटी जो है वो भाई बहुत ही रेयरली इक्का दुक्का ऐसा कोई नामी प्लेयर जो है वो भाई अपने पास ले आई होगी पैसे का दम दिखा करके कि गैलेक्टिको साइनिंग उन्होंने कर लिया। जैसे चेल्सी ने एंजो फर्नांडिस साइन कर लिया, एकदम बड़ा नाम, किसको ले आओ। आर्सेनल ने विक्टर योकेरेस को साइन कर लिया, रिसेंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ। मैनचेस्टर सिटी ने अगर ऐसा कोई बड़ा साइनिंग मेरी नज़र में कोई किया है एकदम आउटराइट, तो वो आपका ये है हालैंड। ठीक है, हालैंड बड़ा हो गया था जब वो डॉर्टमुंड में था, और एक डोनारूमा, बट ही केम फॉर फ्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अ वेरी चीप अमाउंट, लाइक बहुत पैसा डोनारूमा के लिए नहीं निकला था। इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स आए हैं पेप गार्डियोला के सिस्टम में, वो तो यार पेप गार्डियोला नहीं बनाया है, क्योंकि वो तो नो वेयर टू बी सीन, या फिर जस्ट प्रोडिजी टाइप के प्लेयर्स रहे थे, या फिर हाँ फूट बस रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुंडोगान जो बना है मैन सिटी में बना है। ठीक है, आप देख लीजिए आपका राहीम स्टर्लिंग, ठीक था प्रीमियर लीग में, बट उसकी स्टार क्लास पावर अपन को मैनचेस्टर सिटी में देखने को मिली है। आप देख लीजिए बर्नार्डो सिल्वा, आप देख लीजिए फिल फोडन अकेडमी का प्लेयर, आप देख लीजिए जो इनका इतना इंपॉर्टेंट रॉड्री अपन को देखने को मिला, वो देख लीजिए। आप इनका बैकलाइन में जो है वो जितने डिफेंडर्स आए गए, मार्क गेही बड़ा एक अभी मेरे को देखने को मिल रहा है, बट इससे पहले जितने लोग थे, एवरीवन भाई पेप गार्डियोला ने जो है भाई बनाया है इन लोगों को। तो आप
आप डिबेट करने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है कि पैसा बहुत उड़ाता है पेप गार्डियोला, बट इन रियलिटी व्हेन यू लुक अपॉन दी शीट ऑफ अदर टीम्स एज वेल कि उन्होंने कितना जो है वो भाई स्पेंड किया है और उन्होंने क्या किया, फिर क्या ट्रॉफीज उतनी ला करके दी, तो वो कहीं भी मैच नहीं होती जो पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी के साथ किया है. वंस अगेन योर ओपिनियन माइट बी डिफरेंट टू माइन, बट इन रियलिटी द रियलिटी इज़ दैट पैसा स्पेंडिंग और नो स्पेंडिंग आज मैनचेस्टर सिटी जहाँ पे है वो पेप गार्डियोला के बदौलत पे है. और इसीलिए फेयरवेल काफ़ी ज़्यादा जो है भाई इमोशनल था, नॉट ओनली टू पेप गार्डियोला बट फॉर ऑल द मैनचेस्टर सिटी के फैंस, इवन द प्लेयर्स एज वेल. यू कैन जस्ट इमेजिन देयर आर मैनी प्लेयर्स इन दिस मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड जिनका पहला और आखिरी मैनेजर पेप गार्डियोला ही रह गया. जैसे फिल फोडन का पेप गार्डियोला से पहले कोई मैनेजर नहीं था, पहला मैनेजर फिल फोडन, किसी को जानता है तो वो पेप गार्डियोला को ही जानता है. तो दिस स्पीक्स अ लॉट मेरे भाई. मोर ओवर ऑब्वियसली देयर वेयर इट वॉज सो स्पेशल दैट द प्लेयर्स जो पहले भी खेले लाइक गुंडुगान हो गया, आपका जो है वो भाई एडरसन हो गया, दे ऑल फ्लू इन मैनचेस्टर सिटी में जो है भाई अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स को छोड़ करके इन ऑर्डर टू अटेंड दिस फेयरवेल ऑफ पेप गार्डियोला. इट वाज सो इमोशनल फॉर देम. सो या इमोशंस यहाँ पे भी देखने को मिले और ऑन दी अदर पार्ट ऑफ इंग्लैंड लिवरपूल में भी देखने को मिले, क्योंकि लिवरपूल में भी दो लेजेंडरी खिलाड़ी गुड बाय बोल करके जाए, मोहम्मद साला और आपका जो है वो भाई रॉबर्टसन. ये दो खिलाड़ी जो लिवरपूल के उस आइकॉनिक स्क्वाड के पार्ट रहे हैं जो प्रीमियर लीग भी जीती, यूसीएल भी जीती, वो जो है वो भाई गुड बाय बोल करके जा रहा है. एंड मैं कहीं गलत नहीं हूँगा अगर मैं ये बोलता हूँ कि लिवरपूल फैंस के लिए जितना स्टीवन जेरार्ड दिल में जगह बनाया उतना मोहम्मद साला भी बना लिया है. फॉर मॉडर्न फैंस मोहम्मद साला माइट बी अ बिगर प्लेयर देन स्टीवी जेरार्ड फॉर मैनी ऑफ द लिवरपूल मॉडर्न फैंस, बिकॉज मोहम्मद साला वॉज दैट रे ऑफ होप. जब गेम्स अटके रहते थे तो मोहम्मद साला जो है वो गोल मार करके देता था. ये इतना इंपॉर्टेंट था इनके लिए. लाइक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर एवरी गेम ऑन राइट विंग मोहम्मद साला. लाइक इट वॉज लाइक फॉर अस कि हाँ गेम आज हुआ है, मेसी तो खेलेगा ही, वैसे ही मोहम्मद साला. सो बहुत इनक्रेडिबल प्लेयर. एंड वन थिंग विच आई पर्सनली लव अबाउट मोहम्मद साला इज उसकी ह्यूमिलिटी. ही हैज़ नेवर इन्वॉल्व इन ऑफ द फील्ड इशूज़. रिसेंट टाइम्स को अगर हम भूल जाएं जो आर्ने स्लॉट के साथ हुआ, उसके अलावा मैंने कभी भी जो है भाई मोहम्मद साला को कंट्रोवर्सीज़ में जो है भाई पार्ट लेते हुए नहीं देखा. ही वॉज लाइक प्रॉपर वर्क हॉर्स. आते थे, गेम खेलते थे, गोल्स मारते थे, घर जाते थे, फैमिली मैन, प्योर भाई. तो काफ़ी अच्छा मुझे ये पर्सनैलिटी मोहम्मद साला की लगी. एंड देन रॉबर्टसन के बारे में क्या ही बोलूँ यार, वन ऑफ दी जो है वो भाई वो प्लेयर्स जो बचपन से लिवरपूल के लिए जो भाई खेले हैं, यंग उम्र से लिवरपूल के लिए खेले हैं. जर्गन क्लॉप ने कुछ रीज़न ही रहा होगा कि उसको इतना इंपॉर्टेंट रोल लिवरपूल के स्क्वाड में दिया था. तो एक एरा का एंड लिवरपूल में कल अपन को देखने को मिला, तो वो भी अपन को देखने को मिला. एंड देन फिर आर्सेनल में अपन को जो है वो भाई खुशियां देखने को मिली, क्योंकि आर्सेनल का ऑफिशियल ट्रॉफी सेलिब्रेशन हुआ. आर्सेनल में मिकेल आर्टेटा जो है वो भाई कैसे रेवोल्यूशन लेकर के आए, धीरे 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 3 सीज़न जो है भाई सेकंड रनर अप आने के बाद मैच आर्सेनल के साथ जो है वो भाई ट्रॉफी जीतना वॉज ह्यूज फॉर मिकेल आर्टेटा. सो नो AI नथिंग. कल जो है भाई ऑफिशियल ट्रॉफी सेलिब्रेशन अपन को देखने को मिली आर्सेनल की. एंड देन एट द एंड अपन को देखने को मिला ये क्रेजी सा टेबल. अब इस टेबल में आप देखिए दोस्तों, इट्स सो क्रेजी दैट ऑब्वियसली यूएफा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किसने किसने कर लिया, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कर लिया, एस्टन विला ने कर लिया और लिवरपूल ने फाइनली कर ही लिया. लेकिन आप देखें नीचे दोस्तों, बॉर्नमथ जो है वो भाई यूएफा यूरोपा लीग खेलेगी और सनडरलैंड भी जो है वो भाई यूएफा यूरोपा लीग खेलेगी, विच इज़ जस्ट क्रेजी राइट. ब्राइटन कॉन्फ्रेंस लीग खेलने वाली है. अब चेल्सी यूरोप के लिए जो है भाई क्वालिफाई नहीं हुई है, दे आर जस्ट आउट फ्रॉम यूरोप. नो यूएफा चैंपियंस लीग, नो कॉन्फ्रेंस लीग, नो जो है वो यूरोपा लीग, आउट फ्रॉम यूरोप. इट्स जस्ट क्रेजी. और वेस्ट हैम, बर्नली, वुल्व्स रेलीगेट हो गए. वेस्ट हैम साला इन लोग अपने स्टेडियम में गोल मारने के बाद बुलबुला उड़ाते थे, अब बुलबुला भी नहीं उड़ेगा भाई. तो इट्स जस्ट क्रेजी दैट चेल्सी इज आउटराइट गोइंग टू मिस यूरोप अगले सीजन. अब इसी में ये हुआ कि आखिरी गेम चेल्सी का, और एंजो फर्नांडिस ने वो वाला नहीं रहता है जो फैंस के पास जाके ऐसे ऐसे कर देते हैं प्लेयर्स गुड बाय टाइप, तो वैसा कर दिया, जिसके चलते कंट्रोवर्सीज जो है वो भाई स्टिर अप होने लग गई हैं. देयर आर मैनी ऑफ द पीपल दे आर सेइंग कि भैया एंजो फर्नांडिस वांट्स टू प्ले यूरोप का जो है भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल, और इसी चीज़ के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जो है भाई ही वांट्स टू लीव द क्लब, और कहीं ना कहीं ये जो गुड बाय वाली सिग्नलिंग हुई है वो उसी के चक्कर में जो है भाई हुई है. एंड ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद ही माइट बी कमिंग टू रियल मैड्रिड, ही माइट बी इवन गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी. सो वी रियली डोंट नो मैन लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद एंजो फर्नांडिस. बट फॉर श्योर चेल्सी के जो सोर्सेस हैं दोस्तों,
उनका ये कहना है कि एंसो फर्नांडिस का ये जो गुड बाय वाला सेलिब्रेशन था, ये गुड बाय था या नहीं था, ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है एंसो फर्नांडिस का, और अगर एंसो फर्नांडिस निकलना चाहता भी है फ्रॉम चेल्सी तो वो लॉस में तो एंसो फर्नांडिस को नहीं बेचेंगे। दैट मीन्स एक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा किसी जो है भाई क्लब को, जो एंसो फर्नांडिस को लेने के लिए आएगी। चेल्सी का ट्रांसफ़र रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये 100+ में आया था, तो उससे कम में जो भाई नहीं बेचना चाहते, और काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट एंसो फर्नांडिस का है विद चेल्सी। तो लेट्स सी दोस्तों व्हाट विल हैपन विद एंसो फर्नांडिस। जो भी होगा क्रेजी ही होगा। ऑल्सो क्रेजी सीरिया A में भी हो गया है। शेक फैब्रिगास ने एक ऐसे टीम को जो 3rd डिवीज़न फुटबॉल खेलती थी, 2nd डिवीज़न फुटबॉल खेलती थी, सीरिया A में प्रमोट हुई, और उसके बाद यूरोपा लीग भी नहीं, सीधा चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोमो हैज़ जस्ट क्वालिफाइड फॉर यूएफा चैम्पियंस लीग अबव यूवेंटस। यूवेंटस जो है वो यूरोपा लीग खेलेगी, मिलान यूरोपा लीग खेलेगी, और कोमो, यू बिलीव इट और नॉट, विल प्ले इन चैम्पियंस लीग। भाई साहब, शेक फैब्रिगास हैज़ डन अ क्रेजी जॉब एट जो है वो भाई कोमो। Let's now talk about Barcelona and Julian Alvarez के rumors once again. So where are these rumors coming from? Let me tell you. So the thing is that it was very crystal clear from the start of the season that Barcelona will either go for a top striker or they will go for a top defender. दोनों में से कोई एक पोजीशन में एक टॉप प्लेयर को लाएंगे, और जो बचा पोजीशन रहेगा वहाँ पे जो है भाई एक नॉर्मल साइनिंग कर लेंगे। ये डे 1 से प्लान था बार्सिलोना का। अब सिंस लेवेंडोस्की हैज सेड गुड बाय, दी शिफ्ट विच वॉज बिफोर लेवेंडोस्की का लीविंग, जहाँ पे इट वॉज लाइक यू नो वॉट, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कि लेवेंडोस्की शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेगा बार्सिलोना के साथ। द फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज टू गेट अ गुड सेंटर बैक। इसी के लिए बास्तोनी की बातें जो है वो भाई चल रही थी। हांसे फ्लिक का हाँ या ना उस समय मैटर नहीं भी कर रहा था, तो भी जा कर के बास्तोनी से जो है भाई बात कर आए। लेटर ऑन व्हेन लेवेंडोस्की सेड कि आई एम गोइंग टू लीव द क्लब भाई साहब नाउ हैज शिफ्टेड their priority to striker वाला पोजीशन। नाउ दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू गेट अ टॉप स्ट्राइकर, क्योंकि सेंटर बैक वाले पोजीशन में जेरार्ड मार्टिन, एरिक गार्सिया एंड पाउको बार्सिया आर डूइंग अ गुड जॉब। वेल आई विल अग्री और नॉट, ये चलो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा इस चीज़ से। बट अब बार्सिलोना एक टॉप स्ट्राइकर को लेना चाह रही है। जूलियन अल्वारेस की कहानी जो है भाई डे 1 से चल रही है, और जूलियन अल्वारेस का कल जो है ये नया अपडेट आया है कि जूलियन अल्वारेस wants to leave Atletico Madrid. He wants to leave Atletico Madrid because यहाँ पे जो है भाई उसको काफ़ी सारे मैसेजेस आए यूरोप से। So Luis Enrique sent him a message from PSG. Mikel Arteta contacted him from Arsenal and officially Deco भी जो है भाई उसके एजेंट से मीट करके आया है। Julian Alvarez is not liking the lack of trophies at Atletico Madrid, the lack of competitiveness at Atletico Madrid, and that is the reason why he wants to leave Atletico Madrid. He wants to win trophies and make a name for himself, like he was making at Manchester City. और ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि भाई द रिलेशनशिप विद जूलियन अल्वारेस आपका जो है भाई डिएगो सिमियोने हैज़ नॉट बीन दैट गुड एज वेल। बट अब यहीं पे मेन मुद्दा ये आता है कि द प्लेयर वांट्स टू लीव, द क्लब्स आर इंटरेस्टेड, now who will make the move first? Because अगर player is interested to leave, then the clubs have to come and भैया bid for Julian Alvarez, जो अभी तक कोई भी क्लब ने नहीं किया, ना ही PSG ने किया, ना ही बार्सिलोना ने किया, नहीं आर्सेनल ने किया है। तो जब तक आकर के कोई ऑफिशियल बिड सबमिट नहीं करता है तब तक कोई भी बातें नहीं होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, द ऑफिशियल बिड विल बी हाई बिकॉज एवरीबडी नोज की मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है जूलियन अल्वारेस की। And the third thing is that Julian Alvarez contract is still running with Atletico Madrid for 2030 something. So काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट उसका बचा हुआ Atletico Madrid के साथ। तो देयर इज़ नो रीज़न कि भैया चीप में आपको जुलियन अल्वारेज मिलेगा। अब डेफिनेटली बार्सिलोना इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड, बट नाउ व्हाट इज़ द स्टोरी कि भाई बार्सिलोना हैज़ टू मेक अ मूव if they want to go for Julian Alvarez. Without making a move, केवल ये स्पेकुलेशन निकलना कि Julian Alvarez wants to leave Atletico Madrid makes no sense, and Barcelona definitely makes no sense. तो we will be watching कि what will happen with Julian Alvarez. बस आप इतना समझ जाइए, he is one to watch in the summer. There are multiple clubs interested.
द क्लब जो आकर के अच्छा बिड डालेगी, जहाँ पे जुलियन अल्वारेस का इंक्लिनेशन होगा वहाँ पे जुलियन अल्वारेस जाएगा, और डेफिनेटली जिसकी बिड ज़्यादा रहेगी उसके तरफ एथलेटिको मैड्रिड का मन होगा जुलियन अल्वारेस को बेचने का। एथलेटिको मैड्रिड तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी बार्सिलोना में बेचने को जुलियन अल्वारेस को। तो द थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वंस अगेन स्ट्राइकर जो है वो भाई प्रायोरिटी है, एंड द सेकंड इज कि जुलियन अल्वारेस वाज डे वन प्रायोरिटी फॉर बार्सिलोना। जब जुलियन अल्वारेस का डील नहीं हुआ तो जॉ पेड्रो की कहानी अपन को सुनने को मिली। तो जुलियन अल्वारेस के लिए दे आर इंटरेस्टेड, बट बिडिंग होनी चाहिए एंड याडा याडा, यू नो इट यार। अब देखना है क्या होता है, बट डेफिनेटली वन टू वॉच जुलियन अल्वारेस आपको जो है वो मिलेगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट हैरी केन। अब हैरी केन क्या जो है वो भाई बार्सिलोना के टारगेट हैं। तो कल पता नहीं एक कहानी ऐसे निकल करके आ गई थी कि बार्सिलोना वांट्स टू डू सेम थिंग विच दे डिड विथ यू नो आपका लेवेंडोस्की हैरी केन के साथ भी। मतलब जब लेवेंडोस्की को लेने के लिए नहीं बायर्न के पास चले गए थे, फिर उनका प्रेसिडेंट आया, मैं बोल दिया था कि बार्सिलोना के पास तो पैसे नहीं है, वो कैसे लेवेंडोस्की को लेंगे, ये वो दुनियादारी। एंड लेटर ऑन बार्सिलोना जो है 50 मिलियन में खरीद के ले आया था लेवेंडोस्की को। द सेम थिंग हैज हैपेंड विथ हैरी केन एज वेल। सो हैरी केन के लिए बार्सिलोना इंटरेस्टेड। तो होस्ट आकर के ये पूछता है कि बार्सिलोना जो है भाई एक नए स्ट्राइकर खरीदने के लिए तैयार है, तो क्या तुम हैरी केन के ऊपर जो है प्राइस टैग लगाओगे? तो जो उली है उनके जो भाई प्रेसिडेंट वो कहते हैं कि नहीं नहीं, नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बार्सिलोना जो है वो भाई यू नो व्हाट खरीद ही नहीं पाएगी इसको। बायर्न जो है वो बाइंग क्लब है और सेलिंग क्लब नहीं है। और तो फिर होस्ट कहता है कि दो हैरी केन डेफिनेटली विल स्टे एट बायर्न नो मैटर व्हाट बार्सिलोना विल ऑफर। तो उली कहते हैं कि बार्सिलोना डज नॉट हैव एनी मनी एनीवे, दैट इज़ वेयर इट स्टार्ट्स। तो ये सेम चीज़ उसने लेवेंडोस्की के लिए भी बोला था। लेकिन कुल मिलाकर के द थिंग इज़ दैट भाई डेफिनेटली ही वांट्स टू मेक श्योर दैट हैरी केन डज नॉट लीव फर्स्ट, एंड सेकंड अगर कोई बिड आए तो अच्छी बिड आए तभी मैं बेचूंगा। ये उसका मैसेज रहा है फॉर जो है भाई हैरी केन। तो ये कहानी रहा है दोस्तों। वी विल बी सीइंग व्हाट विल हैपन विद बार्सिलोना, किसके लिए इन लोग जाएंगे। वंस अगेन द बॉटम लाइन इज़ लेट द मीटिंग हैपन। कुल मिलाकर के कहानी यही है। मैं तुमको डे वन से बताते हुए आया हूँ, जोसे मरियोनी की कहानी विल टोटली डिपेंड अपॉन द इलेक्शंस। एंड वही हुआ ना, देखो हियर वी गो, दुनियादारी फैब्रिजियो हल्ला गुल्ला मचा गया, और देखो हो क्या रहा है, अभी तक जोसे मरियोनी ऑफिशियल नहीं हुआ है। ऑफिशियल कब होगा? इलेक्शन के टाइम के बाद। ये चीज़ मैंने आपको कब बताई थी? जब ये इलेक्शन वाली कहानी चालू हो रही थी। सेम कहानी बार्सिलोना के साथ भी है। बार्सिलोना का आपको अच्छे ट्रांसफ़र र्यूमर्स जिनके ऊपर आप आँख बंद करके बिलीव कर सकते हो, वो आपको जो है वो भाई आने वाले 2-4 दिन में पता चलेगा जब हांसी फ्लिक और डेको की मीटिंग होगी। लेट दैट मीटिंग हैपन। लेट द प्रेसिडेंट जॉन लपोर्टा एंड राफा यूस्ते कम आफ्टर सेलिब्रेटिंग द वुमेन्स चैम्पियंस लीग बैक टू स्पेन, देन थिंग्स विल हैपन मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी बैठे रहो बार्सिलोना वालों, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं ये बोलूँगा। तो सेकेंड ऑफ ऑल ऑब्वियसली यही रियल मैड्रिड की जो है भाई कहानी है, जो मैं कल आपको छोड़ करके गया था। मैंने आपको बोला था कि रियल मैड्रिड में जा कर के अपने कैंडिडेसी की जो है वो भाई पेपर्स, नॉमिनेशन के पेपर्स जो है भाई एनरिके साहब भर के आ गए। अब वो अप्रूव होंगे कि नहीं होंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो अप्रूव हो गए हैं, दैट मीन्स द इलेक्शन विल हैपन। एंड इलेक्शन का डेट नहीं आया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इलेक्शन का डेट आ जाएगा एक आध 2-4 दिन में। उससे पहले हैवी डिबेट होंगी बिटवीन लुइस एनरिके बोल रहा हूँ, देख रहे हो, एनरिके और जो है वो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस। अब मैनी ऑफ द पीपल आर एंग्री ऑन एनरिके कि तेरे चक्कर में जोसे मरीनो डिले हो रहा है, तेरे चक्कर में साइनिंग्स डिले हो रही हैं, एज इफ एनरिके वाज द वन हु कॉल्ड फॉर इलेक्शंस। एनरिके डिड नॉट कॉल फॉर इलेक्शंस। इलेक्शंस के लिए कॉल तो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने किया था कि आओ किसके दम है तो कोई लड़के दिखा दो इलेक्शन, मैं इलेक्शन जल्दी करवा रहा हूँ, मैं इलेक्शंस जल्दी करवा रहा हूँ। जो इलेक्शन 2029 में होने थे वो मैं 26 में करवा दे रहा हूँ, और आओ के लड़ना है लड़ लो भाई मेरे से। तो आ गया एक जन लड़ने के लिए, तो अब आप बोल दिए तो अब भुगतो। तो गलती यहाँ पे एनरिके की नहीं है कि उसने नॉमिनेशन भर लिया, गलती फ्लोरेंटिनो पेरेस की है कि इतना ईगो कि भैया आओ लड़के दिखा दो मेरे से इलेक्शन। तो ये सही नहीं था। और क्या एनरिके इलेक्शन जीत सकते हैं? खैर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन करके ऐसे समझ में आ रहा है कि ऑल दो ये जो ट्विटर में पेजेस हैं विच डेफिनेटली मतलब दे आर नॉट सोशियस ऑफ रियल मैड्रिड फॉर श्योर, दे आर सेइंग अ लॉट नेगेटिव अबाउट जो है भाई एनरिके। बट जैसा स्पेन में जो है वो भाई अपन को देखने को मिल रहा है, वैसा माहौल देख के लग रहा है कि भाई एनरिके का भी दम खम है।
मतलब उसकी बातें सेंस बना रही हैं लोगों को स्पेन में, खासकर सोशियोस को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं मिला एनरिके को, वो बात है जो है भाई, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द इलेक्शंस। बट फ्लोरेंटिनो पेरेस थोड़े से ट्रबल में तो आ गए हीरो बन करके। एनीवेज दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो, अ सीज़न एंडिंग वीडियो का आप कह सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो गई। मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। शिखा टेक पीस जय हिंद, वंदे मातरम। यस, और हाँ, लेवेंडोस्की वाली वीडियो इज कमिंग, डोंट वरी।